अमेरिकी सीनेट में मचा हंगामा, पूर्व नेवी ऑफिसर को घसीट कर बाहर निकाला। युद्ध के खिलाफ उठाई आवाज, जवाब में मिला टूटा हुआ हाथ। क्या सच बोलना भी अब सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है? अमेरिका की राजनीति से जुड़ा एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में एक यूनिफॉर्म पहने व्यक्ति को कुछ लोग एक हॉल से जबरदस्ती बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस धक्का मुक्की और खींचतान के दौरान उस व्यक्ति का हाथ गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बाद में बताया गया कि उसका हाथ टूट गया है। जिस व्यक्ति को बाहर ले जाया जा रहा था उसका नाम ब्रायन मैकगिनिस बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ब्रायन मैकगिनिस अमेरिका के पूर्व नेवी ऑफिसर रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह घटना 4 मार्च को अमेरिकी सीनेट में हुई एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान हुई। उस दिन अमेरिकी सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी की एक अहम हियरिंग चल रही थी। इस बैठक में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य मामलों और संभावित युद्ध की तैयारियों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव और उस स्थिति में अमेरिका की भूमिका क्या होगी, इस पर भी बातचीत चल रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मीटिंग शुरू हुए लगभग 30 मिनट ही हुए थे, तभी अचानक ब्रायन मैकगिनिस खड़े हुए और उन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप वो सुनिए। What's the fight for Israel? His hand. Oh, his hand. इन नारों के जरिए वो अमेरिका की मौजूदा वॉर पॉलिसी और खास तौर पर ट्रंप प्रशासन की रणनीति की आलोचना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये नारे लगाए, वहाँ मौजूद सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस ने उन्हें तुरंत रोकने की कोशिश की। इसके बाद स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने ब्रायन को मीटिंग हॉल से बाहर ले जाने का फैसला किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग मिलकर ब्रायन को पकड़ते हैं और उन्हें जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं। इसी दौरान खींचतान के बीच उनका हाथ दरवाजे और फ्रेम के बीच फंस गया। इसी हादसे में उनका बायां हाथ टूट गया। इस पूरी घटना के दौरान एक और नाम सामने आया, टीम शीही। टीम शीही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए एक नेता हैं और मोंटाना से सीनेटर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस ब्रायन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, तब टीम शीही भी वहां मौजूद थे और उन्होंने पुलिस की मदद भी की। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी ब्रायन को हटाने में सुरक्षा कर्मियों का सहयोग किया। हालांकि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग टीम शीही की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने ब्रायन मैकगिनिस को तुरंत जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भेज दिया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस ने ब्रायन के खिलाफ 3 आरोप भी लगाए हैं। पहला आरोप पुलिस अधिकारी पर हमला करने का, दूसरा आरोप गिरफ्तारी का विरोध करने का और तीसरा आरोप भीड़ को रोकने और रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आने लगी। कई यूजर्स ने इस घटना को लेकर अमेरिका की पुलिस, तो कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर जैक शील्ड्स ने लिखा, मैं इजराइल के लिए मरने नहीं जा रहा। तो वहीं एक और यूजर ने लिखते हुए कहा, कोई भी इजराइल के लिए मरना नहीं चाहता। कई लोगों ने इस घटना को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर भी देखा। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करता है तो क्या उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना सही है। इन तमाम आलोचनाओं और सवालों के बीच सीनेटर टीम शीही की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उस समय कैपिटल पुलिस आर्म्ड सर्विस कमेटी की हियरिंग में एक उग्र प्रदर्शनकारी को हटाने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना है कि उन्होंने केवल स्थिति को शांत करने और पुलिस की मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। टीम शीही ने यह भी कहा कि वो व्यक्ति टकराव की भावना के साथ वहां आया था और जो हुआ वो उसी का परिणाम है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि ब्रायन को बिना किसी और हिंसा के वो मदद मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है। आपको बता दें कि ब्रायन मैकगिनिस सिर्फ एक पूर्व नेवी ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ कैरोलिना के सीनेट चुनाव में ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ रहे हैं। CBS न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन पार्टी के अधिकारी मार्क एलन बोरो ने बताया कि ब्रायन की मुख्य मांग ये है कि अमेरिका को ईरान के साथ संभावित युद्ध के लिए फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। यानी ब्रायन का मानना है कि अमेरिका को किसी नए युद्ध की दिशा में कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की विदेश नीति और इजराइल के साथ उसके रिश्तों को लेकर सवाल उठाए गए हों। हाल ही में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने भी ट्रंप प्रशासन की वॉर पॉलिसी की आलोचना की थी। 3 मार्च को दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के कारण अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में धकेला जा रहा है। उन्होंने ये भी चिंता जताई थी कि अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो अमेरिका को अपने सैनिकों को फिर से युद्ध में भेजना पड़ सकता है। ऐसे में ये घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लेकर आई है कि क्या अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य रणनीति को लेकर देश के भीतर ही मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस पर बहस भी जारी है। आने वाले दिनों में ये मामला अमेरिका की राजनीति में और बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं समझो भारत।